Hello friends, how are you? I hope that you are better feel. So guys, start now. The chapter is ratio and proportional. हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन छटे हुए हैं, इसको बाहर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा देखें। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोग सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, वो सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिया गया है A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर 6:7 हो, तो AC का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC लिख लेना है। इसी तरीके से ABC लिख लेना है। अब AB का अनुपात दिया गया 4:5, वो भी लिख लिया, और BC का अनुपात 6:7 लिख लिया। अब क्या करना है, ये जो जगह खाली रह जाती है ये वाली, अब उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये इधर 5 दिख रहा है, 5 के इधर साइड में जहाँ जितनी दूर तक बढ़ा सकते हैं, जितना खाली हो, और इधर ये 6 दिख रहा है, 6 इधर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही ये पूरा कोठा भर जाएगा, तो इसकी गुणा करा देंगे। 7×5 कितना हो जाएगा, 35, और 5×6 30, और ये 6×4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाल लिया ABC का अनुपात। अगर आपसे पूछता है कि ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगर हमसे पूछा क्या है, A अनुपात C का मान क्या होगा, तो जो A अनुपात C का मान क्या हो जाएगा, A का अनुपात कितना है 24 रख दिया, और C का अनुपात कितना है 35, तो ये रख दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A सही। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि यदि A अनुपात B बराबर 4:9 हो और A अनुपात C बराबर कितना हो, 2:3 हो, और पूछा गया आपसे AB का अनुपात प्लस A प्लस B अनुपात A प्लस C। ठीक, तो इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि A प्लस B का मतलब इनको जोड़ देना है यहाँ पे, तो 9×4 कितना हो जाएगा 13, और AC का मान मतलब ये वाला जोड़ देना है, यानी 2×3 कितने हो गए 5। ये आंसर हो गया है, लेकिन ये गलत है, ये ऐसे नहीं लगेगा। और ये वाला जो तरीका है ये भी गलत है। कैसे, कि जैसे ये 4:9 लिख लिया है, और फिर उसके बाद में ये 2 3 अब बीच में आ गया, बीच में कैसे बढ़ाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। कि मैंने तो बताया था यहाँ पे साइड में बढ़ाने के लिए, इधर भी साइड में बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में कैसे बढ़ाएं, इधर वाला बढ़ाएं कि इधर वाला। तो याद रखिए, इसको काट दीजिए, आप ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका गलत हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है। जब इस तरीके की कंडीशन आए कि बीच में आ जाए, तो उसको क्या करना, बदल लेना है। यानी जो A अनुपात B बराबर दिया गया 4 अनुपात कितना है 9, तो इसको बदल लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए B अनुपात A, यानी उल्टा कर लीजिए, तो ये भी हो जाएगा उल्टा 9:4। ठीक है, तो अब क्या करना है, B अनुपात A अनुपात C ऐसे लिखना है, यानी A को बीच में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि AC सीधे हो जाएगा यहाँ पर, और BA हो जाएगा सीधे यहाँ पर, तो इनका मान रख देना है। B अनुपात A का मान कितना है 9:4, तो ये हो गया। ठीक है, अब AC का अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, 2:3 है, 2:3 हो गया। अब इनकी करा लेनी है गुणा, यानी गुणा कैसे अभी करानी है, अभी गुणा नहीं करानी है। क्या करना है, अब करना है यहाँ पे कि ये जो 4 दिख रहा है, 4 के इधर साइड में 4 बढ़ा लीजिए। ठीक है, और इधर ये 2 दिख रहा है, 2 इधर बढ़ा लीजिए, इनकी गुणा कर दीजिए। 4×3 कितना हो गया 12, और 4×2 कितना हो गया 8, और इधर 9×2 कितना हो गया 18 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसको आप सरल भी कर सकते हैं और काट सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2×9 = 18, 2×4 8, 2×6 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया कितना 9:4:6। आपसे पूछा क्या गया है, AB प्लस AB कितना है AB, यही तो है AB, इनको जोड़ लेना है। इनका मान कितना है 9×4 कितने हो गए 13 अनुपात, और यहाँ पे AC कितना है AC, इनको जोड़ लेना है। AC का मान कितना है 6×4 10, ये हो जाएगा, यानी 13:10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C सही होगा। इस तरीके से ऑप्शन ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप बड़ी सावधानी से इसको आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि A का भाग B के 3/भाग के, और B का भाग C के 1/भाग के, C का D से, ये क्या है
सी का भाग है जो डी के 4 बटे भाग के बराबर हो तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके से इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए यहाँ पे। तो ए बी, ए है जो बी का कितना भाग है, बी का 3/4 के बराबर है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। जब ये है तो क्या करना है, यहाँ पे जो बी दिख रहा है ये बटे वाला, ये गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में, यानी ए बटे बी बराबर हो जाएगा 3/4 हो गया। तो इस तरीके से ये भी अगला भी निकाल सकते हैं। क्या दिया गया है, बी बटे सी, ये हो जाएगा कितना है 1/2। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, सी बटे डी निकाल सकते हैं, सी बटे डी, सी बटे डी कितना दिया गया 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, इस तरीके से ऐसे निकलेंगे सब। अब क्या करना है, वही वाला तरीका लिख लेने, ए बी सी और डी, इस तरीके से इनको आप लिख लेना। ठीक है, तो ए का मान, ए बी का मान, ए बी का अनुपात कितना दिया गया 3:4। ये जो अनुपात होता है ये बटे में होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, बी सी का अनुपात कितना दिया गया 1:2। अब सी डी का मान कितना दिया गया 4:5। अब ये बन गया सीरीज। मैंने क्या बताया था, एक लाइन खींचो सीधी। अब लाइन खींचने के बाद में मैंने बताया था कि जो कोठा खाली रह गए हैं, यानी इधर बढ़ाना है कितना 4 4 4, ये बीच में खाली रह गया, इधर कितना है 2 है तो 2 बढ़ा लीजिए। अब इधर कितना बढ़ाएंगे 1, ठीक है, इधर कितना बढ़ाएंगे 4 और इधर 4, इस तरीके से मैंने ये सभी बढ़ा लीजिए। अब इनकी गुणा करा लेनी है सीधे सीधे, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, 4 दूनी 8 और 8 चक्के 32 और 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16 और 3 एकन 3, 3 चक्कू 12। इस तरीके से ये रेशियो मैंने निकाल लिया। इसको अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और लेकिन यहीं पर आंसर है जो आपका वो आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, 12:16:32:40। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 2:3:5। पूछा गया है बी प्लस सी बटे ए और सी प्लस ए बटे बी और ए प्लस बी बटे सी। तो इस तरीके से कैसे लगाएंगे, याद रखिए बी प्लस सी जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ए का मान निकालें तो ए का मान क्या निकलेगा 2k मान लीजिए कोई स्थिरांक है। ठीक है, बी बराबर कितना आ जाएगा 3k और सी बराबर हो जाएगा 5k। तो यहाँ पर b प्लस सी का मतलब जोड़ लीजिए, b प्लस सी कितना है, b प्लस सी 3 3 5 3 कितने हो गए 8k और k नीचे a कितना है 2k। तो k कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपकी k रखना ही नहीं है, ठीक है, याद रखना है, ये तो बहुत मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो याद रखिए सीधे रख लीजिए c प्लस ए, सी ए जोड़ लीजिए, 5 2 कितने हो गए 7 बटे b कितना है 3। ठीक है, तो a प्लस सी कितना है, a प्लस सी, a प्लस बी है, a प्लस बी कितना है 3 और 2 कितने हो गए 5 बटे सी कितना है, सी है 5। तो ये रेशियो आ गया। इस रेशियो को आप थोड़ा सरल करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है कितना 8/2 अनुपात 7/3 अनुपात 5 इसको काट दो, 2 चक्कू 8, 4 हो गए, यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अनुपात। अब 3 है, 3 हर बनाने के लिए सब में क्या करेंगे 3 3 से गुणा, 3 चक्के 12 हो गया, नीचे कितना आ गया 3 3 तो ऑलरेडी है इसमें गुणा नहीं करनी है, और ये 3 एकन 3/3 यानी 3 3 ये पूरा कट गया, कितना आ गया 12:7:3। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी से, बस देखते जाइए आप। क्वेश्चन है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा है जो पानी से 9 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु प्राप्त हो, ऐसी धातु प्राप्त हो जाए जो पानी से 16 गुना भारी होना चाहिए। और याद रखिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि जो सोना है, मान लीजिए ये सोना है, ठीक है, सोना है वो पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना। ठीक, फिर ये जो तांबा है, तांबा पानी से कितना गुना भारी है 9 गुना। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो
ऐसी कौन सी धातु प्राप्त होगी, ऐसा कौन सा अनुपात प्राप्त होगा, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो धातु हो वो पानी से कितना 16 गुना भारी हो। तो इसको इस तरीके से अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, यानी 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब ये 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 3। याद रखिए इसमें से इधर जब घटाते हैं तो इसमें से घटाते हैं, जब इधर से घटाते हैं तो इसमें से घटाते हैं, तो कितना आ गया, 7:3। तो यही तो आंसर है, बस बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये एक्चुअली क्वेश्चन है मिश्रण का, लेकिन ये अनुपात में आ गया है। आप लोग जब मिश्रण वाला चैप्टर आप लोग जब समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए आप लोगों ने बड़ा आसानी से इसको समझा। याद रखिए ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब सोना पानी से ही इतना गुना भारी हो, इधर भी पानी से ही हो, और जो मिश्रण भी है मिश्रण भी पानी से ही गुना इतना होना चाहिए। याद रखिए यानी ये जो यूनिट है पानी वाली, पानी तीनों जगह समान होना चाहिए, इसकी जगह कुछ भी हो ये नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 225:256 हो तो इनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। याद रखिए जो क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है, यानी जो ए दिया गया है क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 है, ये किसका है, क्षेत्रफल का अनुपात। अगर इनके भुजाओं का अनुपात निकाला जाए, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, 15 का, और ये किसका है, 16 का। तो ये हो गया किसका, भुजाओं का अनुपात। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था अनुपात में कि जब ये क्या दिया गया है, वर्ग अनुपात इनका निकाला, वर्ग मूल अनुपात क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा ये 15 और ये हो जाएगा 16। याद रखिएगा आप लोग, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 15:16। तो ये भुजाओं का अनुपात है, और याद रखिए जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमापों का अनुपात होता है। तो परिमाप का अनुपात बराबर हो जाएगा 15:16। इस तरीके से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सही, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 गोलों के अर्ध व्यास 1:4 के अनुपात में हो तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अर्ध व्यास का मतलब ये दिया गया है, ये त्रिज्या है, 1:4 क्या दी गई है, ये जो दी गई है त्रिज्या का अनुपात है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो इसमें क्या करना है आपको कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16। बस यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, डी सही। ठीक है, तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप जानते ही गोले क्या क्या होता है।